नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जनता 24/7 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। आज आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराएंगे जो महिलाओं के लिए बेहद ही आकर्षित होती है और सबसे पसंदीदा गहना भी होता है। हम बात कर रहे हैं सोने और चांदी के बने आभूषणों की। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिरकार वो बनते कैसे हैं? क्या कभी उन्हें पहनने से हमारे शरीर को कई सारे फायदे भी हो सकते हैं? अभी तक आपने सिर्फ इसे शौक के नजरिए से ही देखा होगा। इस वक्त की अगर हम बात करें तो नवाबों की नगरी लखनऊ के चौक में मैं मौजूद हूँ और कहा जाता है कि नवाबों की नगरी लखनऊ सिर्फ चिकनकारी और जायकों के लिए दुनिया भर में मशहूर नहीं है, बल्कि यहाँ पर चांदी की कलाकारी के लिए भी अपनी एक अलग छाप सदियों से बनाई हुई है। लेकिन क्या हो अगर चांदी की जो चप्पल जो है और गहने पायल हो या फिर तमाम आभूषण हो वो सिर्फ पहनने के लिए ही शौक रखते हो, लेकिन अगर आपको पता चले कि उन्हें पहनने से आपके शरीर के कई सारे जो पार्ट्स हैं उनमें सुकून मिलेगा आपको, आपकी कहे तो पूरी बॉडी को जो है वो ठंडक मिलेगी, क्योंकि इस समय जो है वो चर्चाओं का विषय बना हुआ है चांदी की चप्पलें। तो सदियों पुरानी जो कला है वो आज भी अपनी विरासत सजोए हुए है और चौक में जो उसकी कलाकारी है, जो कारीगर हैं वो आज तक उसे सजोए हुए हैं। एक ऐसी ही शॉप में हम मौजूद हैं और यहाँ पर दिखाएंगे आपको कि कैसे आखिरकार ये चप्पलें बनाई जाती हैं, पर्स बनाए जाते हैं, मोबाइल के कवर बनाए जाते हैं, ये सारे आभूषण जो हैं सोने चांदी के कैसे तैयार किए जाते हैं। इस रिपोर्ट्स में आपको सब कुछ विस्तार से दिखाएंगे। सबसे पहले हमारे सामने आपको नजर आ रही होंगी ये है वो चांदी की चप्पलें, हील्स यानी तो सैंडल्स कहे तो। इन्हें पहनने से कहते हैं कि शरीर को जो है बहुत फायदा मिलता है और कई सारी जो बीमारियां हैं उनसे राहत मिलती है। हालांकि डॉक्टर इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक और जो कारीगर है वो इस बात को दावा कर रहे हैं। अब ये लोगों के मन में सवाल आएगा कि इतनी महंगी चांदी है, लोग कैसे पहनेंगे और पहनने के लिए नहीं हो रही तो चांदी की चप्पलें कैसे पहनेंगे? तो देखिए, पहनने के लिए कुछ भी पहन सकते हैं। ये है आपका क्राउन, यानी कि जब कोई सेलिब्रेट किया जाता है या फिर कोई जीतता है कुछ भी तो उसके सिर पे ताज के तौर पर इसे सजोया जाता है और पैरों में इन चप्पलों को, इन हील्स को, इन सैंडलों को सजोया जाता है। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, हमारे साथ है मोहम्मद हुसैन जी। हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार कैसे ये पूरी कलाकारी और कारीगरी सदियों पुरानी विरासत को आज भी वो संजोए हुए हैं। सामने भी देखेंगे यहाँ पर सोने के जो हार हैं वो बनाते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। पहले तो मोहम्मद जी कैसे हैं आप? बढ़िया है। ये कितने सालों से आप ये सबसे पहले करते चले आ रहे हैं? ये काम हम छोटे थे बचपन में करीब हमको करते हुए उसको 30-35 साल हो गए होंगे। जी, हमारे 50 साल से ऊपर उम्र है। हाँ। तो करीब 15-16 साल के रहे होंगे जब से ये काम। आ जाइए थोड़ा सा पीछे आ जाइए तो बराबर में आ जाएंगे हम। ये काम जो है हमारे बाप से हमने सीखा है। हाँ। ये काम हमारा खानदानी काम है। हाँ। क्योंकि हमारे बाप दादा उनके बाप मतलब 5-6 नस्ल पुराना काम है। हमारे 5-6 नस्लों में एक ही काम यही चला आ रहा है, उसको हम करते हैं। तो ये हमारी जो है चांदी पे, सोने पे, अब हमको कोई भी चीज़ आप कहेंगी तो बन जाएगी। वैसे तो कोई ज्यादातर मतलब लोग पहनते नहीं है, लेकिन अगर आपके यहाँ पे ऑर्डर्स पे ये बनाया जाता है? हम ऑर्डर पे ही बनाते हैं। तो हमारी इतना तो नहीं है कि हम अपने पास से लगा पाए चांदी इतना ज़्यादा, तो हम ऑर्डर पे बनाते हैं। अब हमको ऑर्डर दीजिए, हम बनाते हैं। बिल्कुल। आप इतने आपको 30-35 साल हो गए हैं, कितनी पीढ़ियां आपकी बीत चुकी है? हमारे कई 5-6 पीढ़ियाँ हो चुकी हैं। जी, हमारी पीढ़ियों में जो हमारी हिस्ट्री है वो ये है कि हमारे जो दादा के बाप जो थे वो ईरान से आए थे। अच्छा। तो हमारी नस्ल जो है वो ईरानी है। अच्छा। तो हमारे दादा के बाप जो थे वो ईरान से आए थे। 5-4 नस्ल हमारे यहाँ पे मतलब हो गई हैं और 1-2 नस्लें हमारी ईरानी भी गुजरी। मतलब पहले के जो पूर्वज हुआ करते तो वो ईरान से आए और लखनऊ में बस गए। लखनऊ में पड़ते। तो लखनऊ में जिस वक्त उस वक्त नवाबियों का, मुगलों का दौर था, मुगलों का सब उस वक्त उनका दौर था। तो ये सब काम जो कम था, शाही लोग जो थे, ये नवाब हैं, राजा हैं, रजवाड़े, जमींदार, सिर्फ उनके क्या किया होते सब। अब तो ये आम चीज़ों को मतलब कहे तो नूर जहाँ के जमाने का और मुगल शासकाल के जमाने का, मतलब पहले हुआ करता था कि लोग बड़े, मतलब ये उनकी शान हुआ करती थी। ये उनकी शान हुआ करती है। अब इस वक्त पे जैसे मदीने लगे हुए हैं, इसमें नकली लगे हैं, शीशे लगे हुए हैं, तो उस वक्त हीरे जवाहरात रखते होंगे। जी, उस वक्त तो कोई नहीं लगता था।
तो आपकी कहे तो 5 पीढ़ियां जो हैं, 5 से 6 पीढ़ियां जो हैं वो बीत गई हैं और अब आप जो हैं बैठ के ये कारीगरी कर रहे हैं। इतनी पुरानी विरासत को आज भी आप लोग सजोए हुए हैं, कैसा लगता है पहले? अच्छा लगता है, तो हमें बहुत खुशी होती है कि अपने बाप दादा ने काम को आगे बढ़ाया और उनके काम को कर रहे हैं। और काम का हम अपना एक यूँ बताएं कि जैसे हमारी जो जितनी नस्लें थी सबने अपने औलादों को ये कहा कि तुम कुछ कर ही नहीं पाती, मतलब सब एक पे एक कारीगर है। जैसे हमारे बाप थे, उनके बाप जो थे कहते थे तुम्हें कुछ काम ही नहीं करना था। अपने हमारे बाप थे कहते हमारे दादा उनको कुछ करना ही नहीं आता है, तो वो बड़े फनकार थे। हमारे बाप जो थे वो हमसे ज़्यादा हुनरदार थे, तो उन्हें जब हमारे काम को देखा, अरे तुम तो कुछ कर ही नहीं पाओगे, कुछ कर ही नहीं पाओगे, तो खैर वो जो भी है वो एक पे एक अगर काम जो था करता चला गया। तो वो जो नस्लें जो पहले काम था वो काम अब नहीं है। पहले क्या ज्यादा बारीकी से काम वो बारीकी थी, उनके काम के तरीके, उनके फनकारियाँ सब अलग थी पहले। अब जैसे ये शीट बनती है, पत्ता जो बनता है, जो प्लेट होती है, पहले सब हाथ से बनती थी। तो पहले मशीनें, बिजली तो थी नहीं। मतलब अगर इसमें जो नापने के लिए बनाते हैं जो शीट जैसे वो भी ये रखी है, जैसे शीट है तो ये खाली टुकड़ा चांदी का लिया तो उसको हाथ पीट के पढ़ाया जाता है। अब मशीनें आ गई, तो खाली मशीन में ऐसे लगाया और पत्ता निकल आया। तो अब पहले से अब काम आसान हो गया। मतलब पहले मेहनत भी ज्यादा थी। पहले के लोग फनकार भी बहुत थे। जो फूल पत्तियाँ हमने बनाई हैं, अगर पुराने काम में आप देखें तो उसके काम की बात ही अलग होती है। उन लोगों के काम के तरीके सब अलग थे, वो सब औजार अलग थे। अब हमको वो चीज़ें ही नहीं मालूम तो बनाइए क्या। तो मतलब ये चीज आप मानते हैं कि पहले के जमाने में चीजें अलग थी और अब मानते हैं, और हमको ये कहने में अच्छा लगता है। अच्छा ये लगता है कि भाई हम जब कहेंगे तो इससे मालूम होगा हमारे बाप दादा हमसे अच्छे थे। अगर हम कहेंगे हम उनसे अच्छा बनाते तो हमारे बाप दादाओं की क्या वैल्यू है। हम तो कहेंगे कि हमको नहीं आता है, जब हमारे बाप दादाओं की वैल्यू बढ़ेगी ना। सही बात है। अच्छा, आपने 30-35 सालों में, 35 साल मान लीजिए आपने पूरे 35 सालों में आपने क्या क्या अभी तक बनाया है चांदी से? हमने चांदी की बहुत चीज़ें बनाई हैं। जैसे मुसलमानों में मुहर्रम काम होता है, ताजिए वगैरह। आपके हिंदुआनी काम में शीलन वगैरह, ये सब हमने बहुत बनाए हैं। दरवाजे हैं, दरवाजे चांदी वगैरह चढ़ा है तो वो चढ़ाई है। काम हम बहुत से किए हैं, बड़े बड़े भी। मतलब जैसे मोबाइल के कवर भी आप बनाते हैं, कवर है, पर्स है बनाते हैं, पर्स है और जेवर वगैरह भी। जो हमसे डिजाइन हमसे जो कहेगा हम डिजाइन बना देंगे। मतलब अगर आपको जो फोन में भी दिखा दीजिएगा अगर डिजाइन वो बना देंगे। अभी आप सामने फोन पे दिखा गए जब बना देंगे। मतलब अभी जैसे नए टाइम पे नए जमाने के लोग अगर आए आपके पास कहें कि अंकल मुझे इस डिजाइन का बनाना, तो आप वो बना देंगे? वो लाते हैं, हम बनाते हैं। अगर कोई चीज़ आप अपने हाथ से स्केच कर लाइए तो हम उसको बना देंगे। कितना समय लगता होगा अगर मान लीजिए कि अगर इसी एक ही हील्स को बनाना है आपको, तो कितना समय लग जाता है? ये हाथ से भी बनाते हैं कि मशीन? ये सिर्फ हाथ का बना हुआ है, ये टोटल हाथ का बना हुआ है। कितना समय? इसको करीब हम चप्पल जो बनाते हैं, पूरी चप्पल को करीब 1 हफ्ते टाइम देते हैं। और ऐसे ये कि अगर कोई अर्जेंट हो, बाहर का हो, तो 2 से 3 मिनट हो जाते हैं। ये कि कोई काम और ना करके फिर करना है, और यूँ हफ्ता भर में ये कुछ काम ये भी करना, कुछ करना, तो उसमें हमें टाइम मिल जाता है। अच्छा, आजकल ये अंकल कहा जा रहा है कि हालांकि डॉक्टर्स इसे नहीं मान रहे हैं, लेकिन जो वैज्ञानिक और आप जैसे कारीगर जो हैं वो मान रहे हैं कि इसको पहनने से शरीर में ठंडक पहुंचती है और कई बीमारियां भी दूर होती हैं। नहीं, तो ये हो सकता है, इसलिए कि चांदी जो है दिमाग को ठंडक पहुँचाती है। अगर आप उसके पैर के नीचे चांदी खाए तो आपको दिमाग को ठंडक ही पहुँचाएगी। चांदी आराम देती है। आप चांदी के बर्तन में खाना खाइए या पानी पिए तो उससे शरीर को आराम मिलता है। पुराने नवाबीन वगैरह राजवाड़े थे, उनके पुराने जमाने में ऐसा हुआ करता था। उनके ज़माने में या तो तांबा इस्तेमाल करते थे या सोना चांदी इस्तेमाल करते थे बर्तन में। ये स्टील और प्लास्टिक तो हम लोग देख रहे हैं। आज भी बहुत सारे अगर पुराने जमाने के लोगों के घरों में अगर जाएं तो उनके घर में शायद ये विरासत है। उनके घर में सब बर्तन मौजूद है। आज पुराने जमाने बर्तन है चांदी के, सोने के, तांबे के। सोना तो खैर खत्म कर दिया हो चाहे, लेकिन चांदी के और तांबे बर्तन आज भी लोगों के घर में मौजूद है। लेकिन क्या ये जो प्लास्टिक और स्टील और तमाम जस्ते वस्ते के बर्तन जो यूज किए जा रहे, क्या ये भी बीमारी का? हाँ बिल्कुल है, इसमें बीमारी होती है। तो कोई भी चीज़ आप खाना खाइए उसका अंश जो है कुछ ना कुछ जाता है जिसको। आप चांदी के बर्तन खाइए और चांदी के बर्तन पिएगा तो उसका अंश जाएगा। आपको पुराने हकीम वगैरह के आप वाक़ई देखिए तो कहते तांबे के बर्तन पानी, तो तांबे कुछ जाता है, कुछ फर्क तो पड़ता है। आप वही है पलट या उसको देखिए स्टील प्लास्टिक को, तो ये भी जाएगा जरूरी।
मतलब इसीलिए कहते हैं कि शुद्ध माना जाता है, तांबे के बॉटल में पानी पीजिए, तांबे के उस ग्लास, हाँ, तो ये शरीर को ठंडक पहुंचाता है, जी। बीमारियों से दूर जी। रखता है। अच्छा मान लीजिए अगर क्योंकि इस समय जो चांदी के भाव हैं बहुत आसमान पे हैं, लोग जो है खरीद नहीं पाते हैं, लेकिन अगर एक चांदी की हील्स बनवानी हो, ऐसे सैंडल्स बनवानी हो, तो कितने कितने रुपए तक तैयार हो जाए, मान लीजिए कितने, इसमें कितने % या फिर कितना चांदी होता इसमें है? चांदी कम से कम लगती है 100 ग्राम लगती है। वैसे ये कि 100 ग्राम में फ़ायदे की होती है। अगर अब उसके बाद आदमी कहे कि और हल्की से पैसों में बजट के हिसाब से तो 60-70 ग्राम में आ जाएगी। और 60-70 ग्राम की जो है 16-17 रुपये 18 रुपये देता है। मतलब 16-17 ग्राम जो है, 70-80 ग्राम। 70-80 ग्राम, 70-80 ग्राम। इस अगर सैंडल की बात की, इसमें कितनी चांदी यूज हुई है? ये तो बच्चे की है, इसमें जो 60 ग्राम चांदी है, 60-65 ग्राम की। ये बच्चे की अगर बड़ी बनेगी तो ये हल्का रहेगा, लेकिन ये 80 ग्राम की रहेगी, बड़ी बन जाएगी। इसके सपोर्ट में कुछ बहुत सारी चीजें जो है वो लगाई जाती ये सपोर्ट में कपड़ा लगा हुआ है अंदर, तो इससे चांदी मजबूती है। है। अभी जो इसमें ये जो सितारे लगे हुए हैं, ये किस चीज के लगे ये सब प्लास्टिक नहीं है, प्लास्टिक प्लास्टिक पहले पहले ज़माने में सब ओरिजिनल लगते थे, अब ये सब प्लास्टिक। प्लास्टिक है। मान लीजिए और इस क्राउन की अगर हम बात करें तो इसका क्या वेट होगा और क्या इसमें कितनी चांदी यूज होगी? ये तो 50 घंटा का। इसका क्या प्राइस होगा? इसका प्राइस 3,000 या 5,000 रुपये। हाँ। तो ये जैसे क्राउन है, ये किसी के बर्थडे में किसी बच्चे को या फिर कोई जीतता है सेलिब्रेट करने हाँ, के लिए उसमें आप ऐसे पहनाने के लिए दिया जाता है। जी। बिल्कुल, तो देखिए ये क्राउन है, बड़ा ही खूबसूरत है और इसका प्राइस ज्यादा नहीं है। नहीं, प्राइस तो ज़्यादा नहीं वही है, 4-5 4-5,000-6,000 में बन जाता है। अब वो रेट पे है, कभी घट जाएगा, बढ़ जाएगा रेट पे। अब लेकिन बनता आपके यहाँ पे ऑर्डर पे ही, अगर आप ऑर्डर अगर यहाँ पर देंगे तो फिर आपको आसानी से बना के आप बना दे के सकते देते हैं। हैं। अच्छा, तो यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी हम ये सोने का काम बना रहे हैं, सोने का हार है। ये पुराने ज़माने में पहले टाइम में चलता था, तो ये कुंदन का काम कहा जाता है। ये कुंदन का बना रहे का, तो इसके ऊपर हम डिज़ाइन बना रहे हैं। पीछे ये पीछे का हिस्सा है, आगे का हिस्सा जो दूसरा रूप है। उधर नगीने लगेंगे, इधर डिजाइन जाएगा। अच्छा, ये जो है ये बैक साइड का आप बना रहे हैं। और ये बैक साइड है और ये सामने है। इसमें सब में नगीने लगेंगे। अच्छा, देखिए जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो ज्वेलरी पहनते हैं, हार पहनते हैं, कभी वो सब ऐसे जानते हैं कि हमें बस लिया गए ज्वेलर्स के यहाँ और ले लिए हैं, लेकिन कितनी बारीकी से काम होता है आप उसको समझिए। ये है आपका जो चिकना परत का हिस्सा है, ये बैक साइड का आपका है, और ये जो खुरदरा हिस्सा है ये है आपका फ्रंट का, मतलब आगे साइड का, और यहाँ पर जो भी आपके मोती वगैरह और जो भी चीजें लगानी है वो यहाँ पर लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात समझिए कि इन कारीगरों में कितना हुनर होता है, कितनी बारीकी से वो चीजों को बनाते हैं, और यहाँ पर बनाते हुए आपको नजर भी आ रहा है। हमारा मकसद इस खबर को दिखाने का इतना है कि ये सदियों पुरानी विरासत जो है आज भी सजोए हुए नवाबों की नगरी लखनऊ में लोग जो हैं वो कारीगर आज भी रखे हुए हैं, और कहा यह गया कि इन्हें पहनने से तमाम बीमारियां जो हैं वो दूर होती हैं और शरीर को ठंडक पहुंचता है। तो हमारा जो लखनऊ है, नवाबों का जो शहर है, वो सिर्फ खाने पीने और पहनने के लिए ही नहीं मशहूर है, बल्कि ऐसी तमाम चीजें हैं जो आज भी वो अपनी विरासत में सजोए हुए हैं और यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा हो। लेकिन अंकल, आज जो बाहर जैसे वीडियो, मान लीजिए इस वीडियो को लोग देखते हैं तो वो सोचेंगे कि आखिरकार इसकी परंपरा तो हमारे मुगल काल और नूरजहां के शासन काल से ही शुरू थी। ये अभी जो है लोगों के मन में ये आता है कि इसको कैसे हम अपने अभी कैसे आप इसको सजो कर रखेंगे? क्या आपको लगता है कि जो आपकी आने वाली पीढ़ी है वो इसे सजोए रखेगी? नहीं, वो रखेगी, इसलिए कि हमारा लड़का है वो हमारे साथ लगा हुआ है। तो ये कि देख रेख जो है, जो हमारे ऑनलाइन भी चप्पलें बाहर पूरे हिंदुस्तान में जाती हैं, हिंदुस्तान बाहर भी आती हैं। बाहर से ऑर्डर आता है तो हम सब पढ़ लिखे नहीं है, तो लड़का हमारा जो है वो सब देखता है काम को। हाँ, मतलब यहाँ पर जो ऑर्डर्स हैं वो देश विदेशों में भी आपके जाते हैं? देश विदेश में भी जाते हैं। अमेरिका तक कई चप्पलें ऑनलाइन ही ऑर्डर आया, ऑनलाइन ही चली गई। अरे वाह! तो आज जैसे कि अभी कहा जाता है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन से बहुत फर्क पड़ता है, व्यापारियों को, उद्यमियों को बहुत पड़ा। आप लोगों को कुछ पड़ता है कैसे? नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, हमें तो काम बढ़ा, क्योंकि जो लोगों ने बाहर देखा तो हमको ऑर्डर किया, हमको तो काम बढ़ा। हाँ, मतलब अभी तक आपने, अगर आपके समय की बात करें तो आपने कितने ऑर्डर जो है कहाँ भेजे होंगे?
बाहर तो वैसे ज़्यादा नहीं गए, मतलब बाहर 2-4 गए हैं। हिंदुस्तान में कोई कोना ऐसा नहीं जहाँ ना गया। हाँ, जी, हिंदुस्तान के कोने-कोने में मतलब कई जिलों में, कई राज्यों में आप गए हैं। हर राज्यों में हमारा काम बन गया। मोहम्मद हुसैन जी का नाम है इसका मतलब। जी। तो अच्छा लगता है, देखिए जैसे ढूंढते-ढूंढते हम यहाँ पर आ गए आपके पास में। और हमारे पास तो यूट्यूबर भी पूरे हिंदुस्तान के ही यूट्यूबर हमारे पास आए हैं। वो आए हैं हाँ। जिनकी ज़बान भी हमको नहीं मालूम। हाँ, तो वो खैर टूटी-फूटी ज़बान में हमसे बात करके उन्होंने अपना काम कर लिया। हाँ, मगर वो कोई गुजराती, कोई मराठी, कोई कहीं का। एक लड़की आई थी नेपाल से आई थी। तो जैसे आप देख के आ गए वैसे वो सब एक को एक देख के चले आते हैं। तो हमारे पास बहुत आते हैं, सैकड़ों हैं। लोग आते हैं, आप अपनी कहानियां बताते हैं तो अच्छा लगता है। जी, बिल्कुल अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। चलिए, तो देखिए ये जो डिजाइन है, पारंपरिक कला है और ये विरासत है, आज भी सजोए हुए हैं और ये बहुत ही अच्छा जो हुनर है वो आज भी सजोए हुए रखे हैं। हुसैन जी अगर इंडिया की बात करें तो कोने कोने पे इनके जो ऑर्डर्स हैं वो गए हैं। और अब जैसे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन का जमाना है, ऑनलाइन ज्यादा लोग जो है वो यूज करने लगे हैं, तो ऑनलाइन भी इनकी जो बिक्री है वो काफी होने लगी है और ऐसे ऑर्डर्स जो हैं वो अब ऑनलाइन ज्यादा होने लगे हैं और ये ऑर्डर पर ही ये सारी चीजें जो है वो बना करके भिजवाते हैं। तो ये लखनऊ की जो विरासत है, जो कलाकारी है, जो पारंपरिक सजावट है, डिजाइन है, ये लखनऊ शहर ही नहीं बल्कि देश विदेशों में भी इनके ऑर्डर्स जो है वो जाते हैं। और ये इतनी बारीकी से काम किया जाता है, वो मैंने आपको दिखाया कि कितनी बारीकी से ये सोने और चांदी के जो आभूषण है वो बनाए जाते हैं। महिलाओं का जो आकर्षण होता है, सोने और चांदी के गहने वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, वो सब कुछ हमने इस अपनी रिपोर्ट में आपको दिखाने का प्रयास किया। कैसा लगा है हमें जरूर बताइए।